राम राम सा। आप सबको स्वागत है वापसी द बकर शो विद आरजे में। आज हमारे साथ एक भाई है, हमारे आदेश भाई। कैसे हैं भाई आप? भाई मैं अच्छा हूँ, जैसे भाई आप। राम राम। नमस्ते भाई। तो भाई, मैंने मतलब आपके एक दो पॉडकास्ट भी देख रखे हैं, हाँ ठीक है। जी। इसके अलावा रील्स भी आपकी मैंने बहुत सारी देखी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब आपकी लाइफ में ना कुछ ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं जिससे लोगों को सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। और आप अपनी कुछ बातें बताएंगे जिससे लोगों को समझ आएगा कि मतलब जिंदगी में लोग कैसे होता है, क्या क्या चीजें बीत जाती है इंसान बिल्कुल पर। बिल्कुल भाई। तो मतलब मैं कुछ पार्ट्स में कुछ चीजें मिस भी कर रहा था। हाँ जी हाँ तो जी। मतलब आपका दिल ऐसा कैसे कहाँ टूटा कि मतलब आप इतने वो हो गए कि आपकी शायरियाँ जो चीजें हैं आप बोलते हो वो हाँ जी। लोगों को मतलब जचती हैं? चक्कर पता है क्या, जीवन में ना हम लोग अपने आप को कहीं ना कहीं खो देते हैं किसी न किसी एक इंसान के चक्कर में, और अपने आप को भूल जाते हैं कि हम क्या हैं। हम अपने आप को सामने वाले इंसान के ऊपर इतना छोड़ देते हैं बिल्कुल कि वही सब कुछ है, और वो एंड में हमको बिल्कुल खत्म कर देता है, बिल्कुल एंड कर देता है। जैसे शीशा टूटता है ना, उस तरीके से तोड़ के जाता है वो इंसान यार। तो अपना कोई नहीं जीवन में, सब बाहर गए हैं। अपना सिर्फ हमारे माँ बाप हैं जो हमारे साथ में हैं। तो माँ बाप से तो बढ़ के ऐसे भी कोई किसी से प्यार हाँ नहीं जी कर हाँ जी। सकता कि जब आपको इतना बड़ा कर देता है इंसान जो पाल के, और वो आपसे बदले में कुछ नहीं मांगता। बिल्कुल पर वो ये जब मांगता है कि जब हम बूढ़े हों, मतलब कहते हैं ना कि उल्टी जनरेशन गैप चलती है कि आप बालक होते हो, आपको बड़ा करते हैं एक उम्र तक, फिर माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो वो भी बालक जैसे ही हो जाते हैं। या बिल्कुल। आपकी आपका हक बनता है कि आप उनकी ख्याल रखें, उनकी इच्छा पूरी करें। देखो यार, माँ बाप ने इतना बड़ा कर दिया यार, इतना सब कुछ दे दिया, घर दे दिया, बढ़िया पैसा दे दिया, गाड़ी दे दी, सब कुछ दे दिया। सब कुछ एंड एंड ही अब तो वो लास्ट है ना यार। उनके पास बचा क्या देने को हमारे पास में? अब तो हमने देना है उनको जो देना है भाई। तो हम करेंगे उनके लिए जो करना है, और उनको वो लाइफ देंगे जो शायद आस पास पड़ोसी भी देख के हिल जाएगी, क्या जिंदगी जी रहे हैं इसके माँ बाप यार। नहीं। तो ये जैसे आपने शायरी बोलना ये जब इंस्टाग्राम शुरू किया था, तो ये कैसे किया? मतलब कि किसी ने आपको सजेस्ट देखो किया? यार, मैं इंस्टाग्राम पे कोई फेमस होने नहीं आया। मैं ऐसे परिवार से आता हूँ कि मेरे परिवार को लोग जानते हैं आसपास के एरिया में कि मैं एक हूँ कुछ ऐसे आसपास में। तो मेरे को इंस्टाग्राम का ही नहीं पता कि इंस्टाग्राम का ही क्या होता है, ठीक है। मैं कोई फेमस होने नहीं आया। मेरा ब्रेकअप हुआ तो लड़का यार थोड़ा पागल होता है, लड़के पागल होते हैं दिल से यार। वो जब उनका ब्रेकअप होता है ना, वो सोचते हैं रोके धोके कैसे ना करके वो लड़की वापस आ जाए यार। और वो लड़की उस टाइम पे ये नहीं सोचती कि ये लड़का परेशान है, रो रहा है धो रहा है, तो उसको उसको देख लो, उसको संभाल लो। वो अपने मजे करेगी, चार लोगों में बैठ के शराबें चल रही है मस्त। लड़के पे कोई ध्यान नहीं देता यार। ये सब कहने वाली चीजें हैं कि यार लड़की लड़के को ध्यान रखती है, जो भी चीजें हैं। एक एक टाइम पे सब छोड़ देते हैं लड़के का साथ। अभी ठीक, मतलब कितने साल की रिलेशन? भाई मेरा 2 ढाई 3 साल का रहा यार। तो मतलब हुआ क्यों? मतलब ऐसे म्यूचुअल या मतलब कोई बात हो गई थी? जब तक तोता सुना, तोता जब तक पिंजरे में रहता है ना, तब तक वो हमसे बातें करता है। तब तक वो हमसे खेलेगा, बातें करेगा। जैसे ही तोता बाहर निकलता है ना पिंजरे के, उसको बहुत सारी हरियाली दिखाई देती है, और वो उस हरियाली को देख के पगला जाता है भाई। तो ऐसा मेरे साथ में हुआ दोस्त। वो यहाँ से बैंगलोर चली गई, बैंगलोर जाके सारी चीजें देखी। तो हमारे जैसे 360 घूम रहे हैं बैंगलोर में, पर भाई हमारे जैसे एक ही है, वो आदेश शर्मा है। और कोई दूसरा नहीं है। तो मतलब कैसे निकाला आपने बाहर? मतलब एक कहते हैं ना टूटने के हर इंसान का एक तरीका होता है अलग बाहर निकलने का अपना। मतलब कहते हैं कि देखो, जिस पे बीत रही होती है ना, समझ वही सकता है। लोग कहते हैं कि मैं समझ रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं समझ सकता। जिस पे जैसी बीत रही होगी ना वही आदमी समझता है। देखो यार, वही वाली बात है कि हमें ना पता था कि उसकी सबसे यारी है। हम तो ये सोचते रह गए कि वो बस हमारी है। सारे जहां में घूमती फिरती सबके साथ वो, सब पुराने हो गए। सारे जहां में घूमती फिरती सबके साथ वो, सब पुराने हो गए। अब किसी नए को फंसाने की तैयारी है। हमें ना पता था कि उसकी सबसे यारी है। तो वो वाली चीजें हैं भाई। हमारे साथ में रहने के बाद भी आप 10 लोगों से बात कर रहे हो, तो आप हमारे नहीं हो ना, तो हमारे हो ना उस 10 लोगों के हो। सिर्फ आप यूज कर रहे हो एक टाइम तक, अपना टाइम निकाल रहे हो आगे तक बस। वो भी कहीं बैठी होंगी तो देखती होंगी ये चीजें जब, तो ना एहसास होता होगा आपको, लगता है कि यार उस मतलब। उस एहसास करने का कोई फायदा नहीं। जब किसी इंसान को आप छोड़ दो ना, और वो मरता डिप्रेशन में चला जाए, मरता छोड़ जाओ किसी इंसान को, और बाद में उसका एहसास करो या उसके पास आने की कोशिश करो, उसका वो बेफिजूल है, उसका कोई फायदा नहीं यार। और लड़कियां, मैं सच बताऊं यार, बुरा मत मानना भाई, भाई मैं क्यों लड़कियां सोचती नहीं भाई। लड़कियां इन सब चीजों के बारे में सोचती नहीं है कि भाई एक बार छोड़ दिया तो छोड़ दिया, और पता नहीं कैसे वो चीजें उनको संभाल लेती हैं यार भाई। लड़का नहीं संभाल पाता। आज भी मेरे फोन में भाई पता नहीं कितने फोटोज पड़े हैं, रोज देखता हूँ, रोज स्टॉक करता हूँ। मेरे को ब्लॉक कर रखा है उसने, और मैं दूसरे के अकाउंट से उसको रोज रोज कहीं ना कहीं स्टॉक करता हूँ भाई यार। तो मैं ऐसा हूँ भाई, क्या कर सकता हूँ? इतनी मतलब बेइज्जती कराने के बाद भी
मैं अपने आप को आज भी इतना गिरा रखा है कि चलो रोज देखता हूँ उसको, कितने फॉलोवर बढ़ गए, कितनी फॉलोइंग बढ़ गई, ये सब चीजें। वो कहता है ना कि दर्द का एहसास है वो इंसान को होता है टूटने में। हाँ, सही काश बात। तो सबको लगा हुआ तो अच्छा ही लगता है, जब बिखर जाता तो चुभने लग जाता वो है। कांच टूटते हुए सबको दिखाई देता है दोस्त, दिल टूटते हुए कभी किसी को दिखाई नहीं देता, पर जो अंदर से वो घात करता है ना इंसान पे, तो रोता है इंसान अंदर से भाई, और वो किसी को बताता नहीं है। आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो अपना दुख किसी को नहीं बताता, वो अंदर ही अंदर रोता रहेगा, परेशान होता रहेगा, किसी को नहीं बताएगा। वो चीजें हैं भैया। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं हाँ कि जी। आपके खुद के नजरिए में प्यार क्या है? देखो यार, मैं ये चीजें जानता हूँ कि मोहब्बत रूह से होती है, शरीर से नहीं होती। मेरी जेब में 10,000 रुपए, कहीं भी शरीर खरीद लूंगा जाके 1 सेकंड में, रूह नहीं खरीदी जाती यार। मोहब्बत मोहब्बत होती है रूह से, वो नहीं खरीदी जा सकती। शरीर दुनिया खरीद रही है आज के टाइम में, टेंडर बम्बल में शरीर ही तो खरीद रहे हैं लोग एक दूसरे का, क्या कर रहे हैं। वो चीजें भाई। तो ऐसा आपको फील नहीं होता कभी कभी कि मतलब मैं इतना करता था या इतना मैंने प्यार किया या मैंने इतना एहसास किया? देखो मेरा मानना यह है कि रिलेशनशिप हो या कोई भी चीज़ हो उसमें ना एक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी होती है कि अगर आप उसके कुछ कहे बगैर उसकी चीज़ समझ जाओ, दुख या दर्द, या वो आपके कहे बगैर कोई चीज़ समझ जाए, तो आपको कभी आपको मतलब बीच में कोई दरार अभी ला ही नहीं सकता। देखो, छोटी सी चीजें होती हैं, जब किसी इंसान से मोहब्बत करते हो ना, किसी के करीब आते हो, तो आप पहले ही सोच के रखते हो कि इसको कहाँ तक रखना है, कितनी दूर लेके चलना है इसे, ठीक है। और लड़कियां बहुत अच्छे से जानती है भाई कि इस लड़के को कहाँ तक लेके चलना है, साल 2 साल 3 साल, जब तक पढ़ाई चल रही है उसकी, जब तक उसका फन चल रहा है, जब तक रखेगी साथ में। जैसी कुछ चीजें आगे बढ़ेंगी तुरंत बोल देगी मेरे माँ बाप नहीं मानेंगे, या ये चीजें या वो चीजें, चीट कर देगी यार वो कहीं ना कहीं भाई, झूठ बोल ही देगी भाई, सच में। और बहुत से लोग ये बोलते हैं कि लड़की को पैसे से फर्क पड़ता है, इससे फर्क पड़ता है, हमारे पास तो पैसा भी था, हमें तो फिर भी छोड़ गई। नहीं, पैसा है, कहते हैं ना पहली प्रायोरिटी तो पैसा ही है जीवन में। लेकिन कुछ जगह पे पैसा भी कभी कभी काम नहीं पहले आता। हमारी प्रायोरिटी पैसा नहीं था, अब हमारी प्रायोरिटी प्रायोरिटी में पहले पैसा है। पैसा है। पैसा और हमारे माँ बाप, बस। इसलिए तो कहते हैं माँ बाप से ऊपर कोई चीज़ कभी रखनी ही नहीं चाहिए। एक समय था कि यार मैं अपने घर में ध्यान नहीं दे पाया कभी उस लड़की के चक्कर में, और ये सोचता रहा हमेशा कि यार यही है लड़की बस, मतलब उससे इतना प्यार करता था दिल से कि यार उसको कब उसके बिना, जब उसके उससे कभी मिलके जाता था ना, अब उसके फ्लैट से मिलके या उससे घर मिलके जा रहा हूँ, बाद में बड़ा हताश होता था यार, मैं रोता था मैं यार, मैं कहा यार मन नहीं लग रहा उसके बिना, मन नहीं लग रहा। तो हमने मोहब्बत दिल से करी यार, उन्होंने शरीर से मोहब्बत की हमारे, पैसे से की नहीं की, पर शरीर से मोहब्बत की तो दिल से नहीं की उन्होंने यार, वो चीजें आई है। तो कभी ऐसा हुआ कि जैसे हमेशा देखना, एक चीज नोटिस करना कि हमारे पास दोस्त यार होते हैं, मतलब भाई होते हैं अपने, बिल्कुल। ठीक है। तो एक ये चीज कही जाती है कि माँ बाप के बाद अगर कोई एक लड़का या कोई भी होता है तो वो अपने भाइयों पर, अपने दोस्तों पर ज्यादा भरोसा करता है। ठीक लेकिन है। होता है कि कोई लड़की या किसी से प्यार करने के बाद ना थोड़े गैप्स बन जाते हैं, ठीक ठीक है। है। लेकिन जो आपके सच्चे दोस्त होंगे अगर वो आपसे दूर भी है ना तो वो आपको समझेंगे कि आप दूर क्यों हो। वो आपके साथ हमेशा वहां होते हैं, जब आपको जरूरत होगी तो वो अपने आप आ जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि आपने उनकी वजह से किसी को छोड़ दिया और आपको आज भी दुख होता हो कि वो वापस नहीं आ पाया? भाई मेरे कुछ दोस्त थे यार ऐसे यार कि मैं उसको बड़ा टाइम देता था, उसने बोल दिया आदि यहाँ तो यहाँ, 50 किलोमीटर दूर कहीं बैठा हूँ कि ये चाहिए, तो मैं 50 किलोमीटर दूर से आ रहा हूँ उसको वो चीज़ देने के लिए, ठीक है। मेरे दोस्त कहीं मेरे साथ में बैठे हैं, उनको छोड़ के जा रहा हूँ, वो मेरे को बोलते थे भाई तू कहाँ जा रहा है, मैं कह यार छोटा सा काम है उसके बाद जाना है। तो कहीं ना कहीं लोग ऑफेंड होते थे इन चीज़ों से कि साले हम तेरे दोस्त हैं, तू हमें छोड़ के जा रहा है उसके चक्कर में। और जब भाई वो छोड़ के गई तब उन्होंने मुझे ताने मारे यार कि तू उसके चक्कर में हमें छोड़ के जाता था, कि आज वो तेरे साथ नहीं, आज हम तेरे साथ हैं। तो यार ये सच बात है कि लड़की के साथ में रहो ना रहो, भाई कमा लो यार जीवन में, अर्थी उठाने भाई आएंगे, लड़की नहीं आएगी, पीछे भीड़ चलेगी भाइयों की, लड़कियों की नहीं चलेगी भाई, सच बता रहा हूँ। तो मिले कैसे थे, मतलब आपकी शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत यार ऐसे हुई कि वो, उसका सेकेंड ईयर था कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस में वो स्टडी कर रही थी भाई, मैं पास आउट हो चुका था। तो ऐसे ही निकल के जा रहा था एक दिन गाड़ी से, तो मेरी नज़र पड़ी वो कॉलेज में एंटर कर रही थी, मैं निकल के जा रहा था वहां से, तो मेरे को वो क्लिक हो गई लड़की भाई। मतलब एक होती नहीं कि लड़की को देख के सारे जहां में, वही वाली बात है कि यार सारे जहां में घूम रहा है हुस्न भाई, तो पसंद कहीं ना कहीं एक ही जगह पे आएगा, 100 जगह तो आ नहीं सकता ना। मैं ऐसे परिवार से कि मैं 100 जगह मुंह मार सकूं लड़कियों में, मैं नहीं हूँ ऐसा यार, सच में।
मैं ऐसा इंसान हूँ कि एक लड़की है तो वही है एंड तक। और ये हर लड़की की कहानी यही है भाई, जिसको गर्लफ्रेंड बना लिया फिर सोचते हैं कि यही एंड तक इसको सही रखेंगे, ऐसे रखेंगे, उनको नहीं पता कि बीच में वैसे छोड़ के जाएगी तो लत हो जाएगी यार। तो मैं उससे मिला यूनिवर्सिटी में, तो मैंने लोगों से पूछा कि यार ये लड़की कौन है, ऐसे ऐसे। और तो एक दो मेरी दोस्त हैं वहाँ उस कॉलेज में थी, तो मैंने पूछा तो उन्होंने मेरे को बताया, उन्होंने अकाउंट दिया उसका इंस्टाग्राम का, मैंने उसको रिक्वेस्ट भेजी भाई, तो रिक्वेस्ट मेरी फाइनली एक्सेप्ट हुई, उस तरह से मेरे को फॉलो बैक आ गया। तो वहाँ से चीज़ें स्टार्ट हो गई यार। ऐसे फिर मिलते रहे, फिर कई बार बातें हुई। फिर मैं रेडिसन रुका था रुद्रपुर, मेरे दोस्त के भाई की शादी थी, तो मैं रुका हुआ था। मैंने कहा कि यार मैंने मिलना है यार तेरे से यार, तो मैंने उसको कॉल किया, मैं कि नीचे आ जा। कहती मैं नीचे आती हूँ चलो। तो वो नीचे गई तो मैं उसको मिला नहीं, मजाक कर रहा था, मैं होटल में था, तो मैंने उसको वीडियो कॉल की, मैं कि मैं तो यहाँ पे हूँ यार, झूठ बोल रहा था। तो उसके एक दो दिन बाद मैं उससे मिलने गया, हम लोग बैठे बढ़िया, हमने चिल आउट किया, बढ़िया सही रहा। फिर धीरे धीरे मिलता रहा मैं डेली यार, आदत पड़ गई यार उसकी। फिर चीज़ें बहुत आगे चली गई, उसकी इतनी आदत पड़ गई कि साला मेरा घर जाने का मन ना करे, उसके साथ ही रहने का मन करे, उसको कहीं अकेले ना जाने दूँ, कहीं भी इधर उधर जाए हो तो उसको बोलूँ कि ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना। और यार मैं तो ये मानता हूँ कि यार जब हम किसी को प्यार करते हैं ना, तो हम ये देख नहीं सकते कि वो किसी से बात करे या तो किसी के संपर्क में आए, क्योंकि लड़के बड़े हरामी है यार। ये मैं खुद कह रहा हूँ भाई, मैं लड़का हूँ समझता हूँ, क्योंकि लड़के साले कहीं ना कहीं चांस चाहिए सबको, अपॉर्चुनिटी के चक्कर में रहते हैं वो कि कैसे हम। कि मतलब होता है, मैंने भी नोटिस किया है कि जैसे किसी की रिलेशन भी चल रही है ना, तो इंतजार कर रहे होते हैं कि कब हाँ इनका टूटेगा, कब बिल्कुल। हम कंधे हाँ, घुसेंगे, कब बनेंगे। कैसे हमारी टांग घुसे बीच में, वहाँ नहीं उनके बीच में। तो ऐसे ही तो वो बैंगलोर में तीसरा बंदा टांग घुसा गया अपनी यार भाई। वो तो पूरी ले गया था और घुसाई का। भाई वो नोएडा का है, मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि आपा भाई कोई हमने कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, ना हम डरते ना हम कभी ऐसा हमारे दिमाग में रहा कि अगर हमें कभी वो दिखाई देगा तो वो घबरा जाएगा मेरी शक्ल देख के, मैं इतना जानता हूँ भाई। लेकिन पता है, मैं ये मानता हूँ कि अगर लड़की खुद अपनी मर्जी से गई है ना कहीं, तो हमें लड़के को मारने का कोई हक नहीं है, ना भाई लड़के दिल को कुछ कहने का भी हक नहीं है। भाई दिल में चोट इतनी गहरी लगी हाँ। है कि जख्म भुला नहीं जाता, तो बुला नहीं सकते उसको, ना कहीं कुछ उस लड़के से तो बात करनी पड़ेगी ना भाई, तू क्यों बीच में दिल है? भी नहीं मानता ना बात करे हाँ, बगैर एक बार। वो चीज है भाई यार। और ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि यार अगर लड़की अपनी मर्जी से जा रही है तो उसे कभी प्यार नहीं था हमसे, वो हमारे साथ में टाइम पास कर रही थी, हमारे साथ में खेल रही थी बस। अगर वो अपनी मर्जी से गई है भाई, जब हमारा कोई फॉल्ट नहीं और वो चली गई छोड़ के, तो उसे प्यार था ही नहीं, वो टाइम पास कर रही थी यार, या हमारे पैसे को देख के हमारे साथ में थी, या मेरा बैकग्राउंड देख के हमारे साथ में थी, ये जो भी चीज़ है, तो उसको प्यार नहीं था, उसका टाइम पास चल रहा था बढ़िया यार, चिलफन चल रहा था उसका मेरे साथ में, और तेज निकल ली भाई वो। समय समय की बात, कहते हैं ना, पहला प्यार और पहली मुलाकात को इंसान भूल नहीं पाता। जीवन में जब मेरा अंत हो रहा होगा ना कभी, आज मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं कभी मेरे लास्ट स्टेज चल रही होगी, जब मैं मरने वाला हूँ, मैं उसको तब भी नहीं भूल सकता यार। और कहीं ना कहीं मतलब चीजें ना बड़ी याद आती है मेरे को। और मैं सोचता रहता हूँ कि यार कोई यूज ना करे उसका, अपने को कोई टेंशन नहीं है यार। दुनिया भर की लड़की घूमती है मेरे आगे पीछे आज के टाइम में, आज नहीं पहले भी। तो मैं यही सोचता हूँ कि उसका कोई यूज ना करे, या उसको कोई गलत टच ना करे, जो जो भी चीजें, बाकी सब ठीक है, ठीक रहे बढ़िया रहे, कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले भी ऐसे थे, आज भी ऐसे हैं, ऐसे ही रहेंगे हमेशा। यादें हैं भाई, नहीं जाएंगी इतनी आसानी से छोड़ के। मैंने बताया तो सही, शरीर खत्म हो सकता है, उसकी याद खत्म नहीं हो सकती, जीवन भर शरीर के अंदर रही मेरी लेकिन यादों में। आपको नहीं लगता, मतलब आप अभी भी इतना वो करते हो और इतना सोचते हो, आपको नहीं लगता कि आपके माँ बाप परेशान होते होंगे आपको देख के? यार माँ बाप परेशान होते ही होंगे, गलती हमारी है यार कि हम इसके चक्कर में पड़ गए, गलती हमारी है कि हमने गलत इंसान चुन लिया, या गलती हमारी है कि उस समय पे हम अगर वहां ध्यान ना देते, अपने घर में ध्यान देते, तो आज रोना ना पड़ता किसी के लिए भाई। कहता है ना कि माँ बाप को कुछ बताओ ना बताओ, उनके बच्चों को कुछ हो रहा हो ना, उन्हें पता चल जाता है, और सबसे ज्यादा दुखी भी वही होता है। मेरा जब डाउनफॉल चल रहा था ना गंदे वाला भाई, जब मैं परेशान था, रो रहा था बिल्कुल, तो मैं तकिए में मुंह रख रख के रोया हूँ भाई, किसी एक इंसान के लिए, और उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ा भाई। तो मेरी माता जी मेरे को रोज पूछती थी क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, सब कुछ तो है तेरे पास में, सारी चीजें तेरे पास में, पैसे चाहिए क्या चाहिए, गाड़ी के सब कुछ है, क्यों परेशान है, वैसे दिक्कत नहीं है। तो माँ बाप एक ऐसी चीज है भाई, माँ बाप वो एक मतलब वो विचारधारा है वो लोग यार, कि वो
आपकी शक्ल देख के बता देंगे कि क्या समस्या है, ये क्या परेशानी है इस इंसान को, क्या दिक्कत है। हम बताएंगे ना, हम उनको ना भी बोले तो भी उनको समझ में आ जाता है कि ये कहीं ना कहीं दिक्कत में फंसा हुआ है। कहते तो हैं, आज के टाइम में आपने भी चीजें नोटिस करी होंगी कि माँ बाप 25 साल बच्चे को बड़ा करते हैं पाल के, ठीक है, अगर माँ बाप चिल्ला दे तो 2 दिन माँ बाप से बात नहीं करते, और ठीक है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई लड़की चिल्ला रहे तो उसके हाथ पैर पकड़ते पकड़ते घूमते हैं आगे पीछे, नहीं तो हमारी गलतियां हैं भाई, वो गलतियां सुधारनी है आगे जाके। अब कोई मतलब नहीं है किसी से ना, मतलब रहेगा कभी। एक ही था वो, एक ही प्यार, एक ही हुआ जो भी हुआ। उसके बाद में ना मैं किसी की लड़की के संपर्क में आया, ना मेरे को किसी लड़की से संपर्क रखना है, और ना मैं आगे कभी रखूंगा यार। कभी आगे आगे जाके कोई चीजें अगर ऐसी हुई तो बात अलग है, बाकी मेरे को नहीं रखना माँ यार। बाप की तरफ से कभी शादी हाँ हुई या वो कोई चीज हुई चीजें, तो मतलब मुंह नहीं मार सकते यार अब हम लोग 10 जगह पे यार, हम उस परिवार से नहीं आते। ना हमारे परिवार ने सिखाया कभी किसी का यूज करना, ना हमारे परिवार ने ये बताया कि भाई तुम किसी का यूज करो अपने समय के लिए, अपना टाइम पास करने के लिए। ना भाई, हम नहीं कर सकते यार। तो आपने मतलब पढ़ाई किस चीज की थी कॉलेज में? भाई मैं, मेरा एमए हिस्ट्री हो गया है, मेरा डबल एमए हो गया, मेरा पीएचडी की तैयारी चल रही है। प्रोफेसर की तैयारी कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि यार सारी चीजें फकडअप हो जाएंगी, पढ़ाई लिखाई सब ऐसी रह जाएगी रखी हुई यार। तो अभी क्या कर रहे हो, मतलब अभी मैं करेंटली? अभी भाई मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में वर्किंग हूँ, और ठीक चल रहा है मेरा, बहुत बढ़िया। मेरी पूरी फैमिली सब मिनिस्ट्रीज में है, अच्छे लेवल पे है सब, सब वीआईपी प्रोटोकॉल देखते हैं भाई, सब बढ़िया। बाकी भाईचारा, भाई आपके दोस्त भाई यार कैसे? भाईचारा कुछ ऐसा है मेरा भाई कि अगर मुझे यहाँ समस्या है तो यहाँ 50 आदमी अभी इकट्ठे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमने वो भाईचारा कमाया है, कि वो नहीं कमाया कि कोई समस्या होगी फोन कर रहे हैं तो फोन नहीं उठा रहा सामने वाला ना। अगर अब समस्या है तो 50 आदमी अभी आपको फ्लैट के नीचे मिलेंगे आपके, वो भाई कमाए हैं। भाईचारा होता भी यही है कि भाई ना, अगर आप किसी एक भाई को फोन कर रहे हो ना, तो वो फोन उठा के ये नहीं पूछेगी कि क्या हो गया, क्या दिक्कत है यार, मैं अभी नहीं आ पाऊंगा, ये करूंगा, क्योंकि भाईचारा ना यार, भाई मतलब के लिए नहीं कमाया जाता। हमने यार नहीं कमाए भाई, हाँ। हमने भाई कमाए। जिसको यार बोल, जिसको जिसको यारी करी ना, या जिससे यारी करी वो उसको भाई बनाया। उसके घर में कभी भी घुसे ना भाई, तो उसकी बहन उसकी माँ को देख के हमारी नजरें उनके पैरों पे लग जाती है, उनकी तरफ नहीं जाती नजरें बिल्कुल भी भाई, और ना कभी जाएंगी यार। हमने वो भाईचारा कमाया। अगर उसकी बहन हमारे साथ में कहीं जा रही है ना, तो हमारी नजरें गाड़ी के शीशे के पीछे भी नहीं जाएंगी। हमने वो भाई कमाए और वो परिवार कमाया लोगों का यार। तो अभी मतलब जॉब अब कंटिन्यू करके मतलब मिनिस्ट्री में ही रहोगे? भाई मतलब मैंने, क्यों सोचा है कि अभी अब जैसा प्रोफेसर की करोगे तो डॉक्टर लग जाएगा देखो पीएचडी जीवन कंप्लीट का करते कुछ ही? नहीं पता, अंत कहीं कुछ नहीं पता। आज रात मेरी आखिरी हो या कल रात आखिरी हो, वो समय बताएगा आगे क्या होगा, या हम क्या करेंगे, या हमें जीवन कहाँ लेके जाएगा। कुछ लेकिन नहीं पता, प्लानिंग नहीं कर सकते भाई। नहीं, प्लानिंग छोटी मोटी प्लानिंग वैसे कर सकते हैं कि भाई हमने ये करना है वो करना है। बाकी जीवन में ना भगवान चीजों को रखता है हमारे अंदर, कि भाई तुम यहाँ तक जा पाओगे या वहां तक जा पाओगे। हम खुद से कुछ नहीं कर सकते ना, हम ना हमारा इतना बड़ा अस्तित्व कि हम भगवान के सामने ये रखें कि भाई तू तेरे क्या प्लान है, हम हमारा ये प्लान है, हम ये करके दिखाएंगे। नहीं कर सकते भाई। इस पे ना मुझे एक बात याद आई, मतलब किसी ने कहा था, मैंने सुना था कि एक लड़के ने अपनी मतलब दोस्तों की और बीवी की बात मान के दारू पीनी छोड़ दी, ठीक है। ठीक है। 20 साल उसने दारू नहीं पी, उसने उसने उन पैसों से पैसे इकट्ठे जमा करे जो वो दारू के पैसे थे 20 साल में। ठीक है। 20 साल इकट्ठे करने के बाद उसने वो 20 पैसे इकट्ठे करने के बाद एक फॉर्च्यूनर ली, शोरूम से घर के लिए गाड़ी लेके निकला, रोड पे एक्सीडेंट हुआ, खत्म हो गया। भाई क्या फायदा हुआ। 20 साल सेक्रीफाइस करके क्या फायदा? वही तो चीज है ना, वो अपनी अपनी भगवान के जिंदगी बहुत प्लान, अच्छी जी रहा था। भगवान के प्लान के सामने हमारे कोई प्लान नहीं है भाई। आप जो मर्जी जितना मर्जी अच्छा सोच लो, मैं यहाँ पे जितना मर्जी अच्छा सोच लूं, जो भी मर्जी कर लूं, क्या पता मेरा रोड पे मेरे साथ क्या समस्या हो जाए बाहर जाके भाई। इसलिए तो कहते हैं कि आज में जियो, अभी में जियो, भूल जाओ सब कुछ। देखो यार, अभी जो कर लोगे ना यार जीवन में, बाद में रिग्रेट नहीं रहेगा यार कि हम ये नहीं कर पाए, हम वो नहीं कर पाए। मैं सब कुछ करके बैठ गया, ठीक है। मैंने गैंगस्टर लाइफ बढ़िया जी ली, मैंने मोहब्बत भी करके देख ली, मेरा परिवार बढ़िया चल रहा है, पैसा भी अच्छा कमा लिया, बहुत बढ़िया चल रहा है, गाड़ी घोड़ा भी बढ़िया, इधर उधर घूम रहा हूँ, मजे ले रहा हूँ जिंदगी के। मेरे को रिग्रेट नहीं है आगे के लिए कि मैं ये नहीं करा, मैंने वो नहीं करा, सब कर चुका जीवन में। संतुष्ट हूँ मैं अपने जीवन से, बढ़िया मजे आ रहे हैं जिंदगी के, बढ़िया मौज काट रहा हूँ, बढ़िया एकदम। और दुख कहीं ना कहीं वही है कि साला कहाँ फंसे हम एक टाइम पे। तो शायद वो, जैसा आपने कहा कि भगवान ने लिख रखा है कि जो चीज जहाँ तक डिसाइडेड है वो वो चीज है चीज भाई। वहीं तक है, शायद वो चीज कल को कुछ टाइम बाद होती है, इसलिए भगवान ने सही समय पे शायद अगला आपको इंतजार भगवान ने किसी देखो अच्छे यार, में अगर रखा हो। कोई व्यक्ति हमें आज छोड़ के जा रहा है ना, तो अभी छोड़ के चला जाए तुरंत ही। बाद में छोड़ के जाएगा, बड़ा नुकसान होगा, बहुत दुख होगा। कहीं ना कहीं आदमी साला मरने के कगार पे चला जाता है भाई। इसे तो कहते हैं किसी के जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती है, इंसान जीना नहीं भूल जाता, सीख जाता।
कहते हैं ना, वो तो इंसान हालात के साथ ढल जाता है कि ऐसे जीना है। एक समय होता है इंसान का कि अगर कोई छोड़ के जा रहा है ना मेरे को, या किसी को भी कोई छोड़ के जा रहा है, तो वो कुछ समय तक परेशान रहेगा, रोएगा, टूटेगा, बहुत डिप्रेशन में चला जाएगा। और कहीं ना कहीं उसको समझ में आ जाएगा, जब जो व्यक्ति छोड़ के चला गया, जिसको हमारी परवाह नहीं, तो हम उसकी परवाह क्यों करें भाई? हम भी क्यों करें किसी की परवाह यार? जब किसी को हम ही नहीं देख रहा कोई व्यक्ति यार, तो हम क्यों देखें किसी को? फिर मजे लो जिंदगी के। हमारे साइड पे ना हमने एक छोटी सी चीज रख रखी है हाँ जी। कि मतलब जैसे भगवत गीता रख रखी है, अच्छा। तो इसमें अलग अलग 2 कलर की चिट्स हैं। हम्म। कोई भी आपको चिट्स निकालनी है, ठीक उससे है। जैसे कहते हैं कि आप मिनिस्ट्री में तो आपको पता ही होगा कि लॉ को साक्षी मानकर सच ही कहते हैं, ठीक है। तो आपको बस वो सच कहना है। तो भाई मैं ये पिंक कलर निकालूंगा। वो पिंक कलर की शर्ट पता पहनी है, थी, बहुत कम लोग निकालते हैं, वो पता पिंक है। कलर की शर्ट पहनती थी, मेरे को बड़ी पसंद थी वो। और उसके शूज भी भाई पिंक कलर के थे, नाइकी के, तो मैं इसलिए निकाल रहा एक और कोई से ले लो, फिर अपन एक एक करके खोल लेंगे। हूँ। ये निकाल लेता हूँ। ये खोलनी है मैंने? नहीं, आप ही खोलोगे बस। अपॉर्चुनिटी। मतलब लाइफ में ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी अब चाहते हो कि जो जो बीतना तो बीत गया, जो होना तो हो गया, मतलब लेकिन तब भी एक वो होगी ना इच्छा, ख्वाहिश की एक ऐसी मौका मिले या ऐसी चीज मिले। यार जीवन में ना यार, अपनी माँ के लिए कुछ करना चाहता हूँ भाई यार। मतलब मेरे पिताजी से मेरी कभी बनी नहीं यार, वो एक्सपायर हो गए, और तब भी मैं कहीं बाहर था। मतलब मैं साल साल पूरा इधर इधर, घर पे बैठना नहीं, कुछ नहीं, घर पे रहना नहीं। तो मैंने अपने बाप खो दिया यार इन सब चीजों में। यारी दोस्ती, सारी चीजें, भाईचारे को बड़ा महत्व दिया मैंने, उसमें अपना बाप खो दिया मैंने यार। जब अगर मैं उस दिन घर पे होता तो शायद मेरे पिताजी ना एक्सपायर हो गए थे। तो मैं ये मतलब ये चाहता हूँ कि अपनी माँ के लिए वो सिस्टम बनाना है कि यार पब्लिक देखेगी यार इसने क्या कर दिया इस लड़के ने। जिसको लोग बोलते थे ना कि इसके साथ में मत बैठना यार, हम ये इसका बदमाशों से लिंक है, इसके पास मत बैठना तुम बिगड़ जाओगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक समय पे लोग ये बोलेंगे कि हाँ ये लड़का बढ़ गया, इसके साथ बैठा करो, ये कामयाब कर देगा सबको। तो वो जिंदगी करनी है यार, अपनी माँ का नाम एक लेवल पे लेके जाना भाई, वो चीजें भाई। खोलो आप पिंक, आपकी स्ट्रेंथ, ताकत जिंदगी में। आपको ताकत कहाँ से मिलती है आपको? देखो भाई, ताकत तो पहली बात तो ये कि मैं अपने परिवार के बलबूते जीता हूँ यार। मेरा परिवार मेरे को बड़ा सपोर्ट करता है भाई। ताऊ चाचा, मेरे भाई, छोटे भाई, बड़े भाई, वो सारे मेरे साथ हैं भाई। मेरे को कोई समस्या हो जाएगी, मेरे को अगर मेरा बाल भी टूटने की कोशिश करेगा ना, कोई तोड़ने की कोशिश करेगा, तो भाई वो ऊपर से लेके नीचे तक उसको जड़ से खत्म कर देंगे। मैं इतना जानता हूँ भाई, वो मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। उसके बाद में मेरे यार दोस्त आ जाते हैं। और यार दोस्तों वाली बात ऐसी है कि अगर मुझे कोई समस्या है कहीं भी, कुछ भी, कैसी भी, वो डरते ही नहीं साले जेल वेल से बिल्कुल भी। वो कहते हैं मार बहन जो गोली। उनका साफ सीधे शब्द यही होते हैं, गोली मार, छाती में नहीं मारनी, पैर में मार, कर डेड आदमी को डाले को। तो परिवार, यार दोस्त, उनके ऊपर है मामला सारा, उन्हीं के ऊपर जीता हूँ, उनका ही सारा सिस्टम है भाई। सारे भाई हैं, सारा मेरा परिवार मेरे आगे पीछे बस है। और कोई चाहिए भी नहीं दूसरा, लड़की वड़की नहीं चाहिए, यार कमा लो, परिवार कमा लो, और कुछ दूसरा नहीं चाहिए अपने को भाई। मेरे भी माँ बाप खूब डरते थे, दोस्ती यारी को लेकर आज भी डरते हैं। लेकिन पता है मेरा मानना ये है, मतलब मेरे बाप ने मुझे एक चीज कही थी कि अगर दुश्मनी करो ना, तो कभी किसी इंसान को घायल मत छोड़ो, खत्म कर दो। पता है क्यों? जख्मी शेर ना वापस हमला बहुत तेज करता है, देखो वो यार, भी अगर पीठ पे करता है। किसी भी इंसान से कभी आपकी लड़ाई हुई होगी ना, मेरी तो बहुत लड़ाई हुई है, तो मैं जानता हूँ। आज भी लोग शक्ल देख के बोलते हैं कि यार तेरे से हमारा वो मसला है, तेरे से हमारा वो मसला है। तो भाई अगर किसी आदमी से लड़ाई हो रही है ना, तो उसको उस एंड तक लेके चले जाओ, उसको समझ में आ जाए कि साले मार देंगे, ये पागल है भाई दिमाग से। और हम भाई पागल है, हम तो साफ बोलते हैं। हम वही वाली बात है, देखो यार, शायर हम किसी वजह से बने, नहीं तो हमने बहुत से लोगों के गायत्री मंत्र पढ़ रखे हैं अब तक। हाँ सच बता रहा हूँ मैं आपको भाई, शायर तो हम किसी वजह से बने। पहली बात तो मैं ब्राह्मण का बच्चा, और दूसरी बात मैं सबसे सच्चा। तो भाई गायत्री मंत्र पढ़ने वाले आदमी है हम, शायर तो पता नहीं कैसे बन गए, किस वजह से बन गए। एक सवाल था मेरे हाँ पास जी। कि जैसे जो जिसे जानता वो तो चली गई, अगर कभी बाय चांस 1% भी घूम के अगर वो वापसी आती है, तो एक्सेप्ट कर पाओगे? अब नहीं चाहिए भाई, नहीं, मैं कर पाओगे? नहीं कर पाऊंगा यार, ना मैं नहीं कर पाऊंगा भाई। जो व्यक्ति एक बार छोड़ दे यार, वो बार बार छोड़ने का दम रखता है भाई। जो व्यक्ति हमें एक बार छोड़ के जा रहा है ना, वो 10 बार छोड़ के जाएगा बाद में भी। और अभी छोड़ के गया, बाद में छोड़ के जाएगा तो ज्यादा नुकसान करेगा। तो उसको त्याग दो, बिल्कुल खत्म। तो फिर कभी फिर आप
अपने आप को कैसे बाहर निकालोगे जब आप आज भी स्टॉक करते हो तो? यार स्टॉक तो क्योंकि करता देखो हूँ। अगर वो आए तो आप नहीं चाहोगे कि वो आए, ठीक है, क्योंकि आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, हाँ ठीक है, लेकिन आप छोड़ भी नहीं पा रहे, बिल्कुल। तो कोई तो तरीका निकालना पड़ेगा ना इससे निकलने का। देखो यार, मैंने बताया ना, उसकी रूह से प्यार किया था, मर भी जाऊंगा तब भी नहीं निकलेगी दिमाग से। तो वो वाली चीज है, खत्म है मामला उसके एंड। मेरे को लड़की चाहिए नहीं यार। मेरा इंस्टाग्राम खोल के देख लो, हर तीसरी लड़की आई लव यू बोलती है, पता नहीं कहाँ कहाँ की। हाँ सच बता रहा हूँ मैं आपको, पता दुनिया भर के मैसेज पड़े हैं भाई मेरे फोन के अंदर। हर तीसरी लड़की ये बोलती है मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरे साथ रहे। ये तक बोलती है कि मेरे साथ में लिव इन में रह ले, या बेनिफिट्स के लिए रह ले, जो मर्जी कर ले, मेरे साथ रह ले बस। मैं नहीं रहना चाहता यार। लड़कियों की फितरत जानता हूँ मैं। लड़कियां भाई बड़ी हरामी होती हैं यार। उनको ये पता है कि किस इंसान को कौन से हिस्से तक रखना है भाई, कौन से शरीर तक रखना है, कौन से अंग तक रखना है भाई। मेरे साथ भी घूमेगी और 10 यार और नहीं घुमाएगी अपने साथ में, तो वो हमारी थोड़ी है यार। अभी रिसेंटली एक लड़की मेरे संपर्क में आ गई भाई, जल्दी है, दोस्त बन गई वैसे ही, मेरे साथ भी घूम रही है, प्लस में 10 यारों के और साथ में घूम रही है। वही वाली बात है, अगर मैं अल्टो में चल रहा हूँ ना, अल्टो गाड़ी में, और कोई एंडेवर लेके आ जाएगा, BMW लेके आ जाएगा, तो हमारी अल्टो को कोई नहीं पूछेगा भाई। सब एंडेवर और BMW में कूद के बैठेंगे एकदम। तो वो वाली चीजें भाई, लड़कियों का दीन ईमान नहीं होता। लड़कियां भाई आज आपके साथ में, कल मेरे साथ में, परसों तीसरे के साथ में। हाँ भाई सच बता रहा हूँ मैं आपको, पैसा देखती है ये, पैसा देखती है और पता नहीं क्या देखती है भाई। हाँ, बाकी इनका कोई दीन ईमान नहीं है भाई। मैं तो ये विश करूंगा कि जो आपने अपनी माँ के लिए चाह चाहिए है ना, वो चाह पूरी हो। भाई वो करेंगे भाई। हाँ, अगर हमने उससे ऊपर कुछ नहीं है देखो। अगर हमने वो नहीं करा तो साला हम औलाद नहीं उसकी भाई। अगर हमने वो चीज नहीं करी तो हम औलाद नहीं भाई। वही वाली बात है कि गरीब के घर में पैदा हो जाओ, गरीब मत मरना कभी जीवन में। गरीब मरना नहीं भाई, एक लेवल पे जाना, सिस्टम बनाना बढ़िया मजबूत एकदम। 50 आदमी देख के कहेंगे आदेश शर्मा जा रहा है भाई। मैं चाहूंगा कि आपकी इच्छा पूरी हो, कि मैं भी मतलब वो मुझे ब्लॉक करे तो मैं अपना पॉडकास्ट कामयाब मानूंगा। भाई आप ब्लॉक हो जाओगे, मैं आपको बोल रहा हूँ साफ साफ। अगर आप नहीं पॉडकास्ट डाला, आप तुरंत ब्लॉक हो जाओगे। उसने वो नहीं, सब लड़के ब्लॉक कर दिए। और देखो डालूंगा तो सही, कामयाब मैं तब मांगूंगा जब मैं ब्लॉक हो जाऊंगा। हाँ हाँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आप चलो भाई, चलो भाई, आपसे मिल के अच्छा मिल के लगा। अच्छा लगा। ठीक है जय श्री राम। भाई, ये हमारी एक तरफ से छोटा सा आपका समय निकाल के आने के लिए। भाई बहुत बहुत धन्यवाद यार, ये मुझे मिल रहा है। और थैंक यू सो मच यार। ये मेरे ब्लॉक होने की खुशी में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। द बकर्स ना, द बकर। हाँ भाई, भाई ने ब्लॉक करने के लिए लिखा दिया ना पहले से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा यार। चलो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।